सासू माँ बात को स्यूइंगम की तरह खींचने से बात और बढ़ेगी ही। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। समधन जी, आप लोगों को पिंटू की शादी में कम से कम 2-3 दिन पहले तो जरूर आना ही है और हमने गौरांगी बिटिया और अमन जवाई जी को भी बोल दिया है पहले से आने के लिए। श्रद्धा की शादी में जो हुआ था, आशा है कि उसके लिए आपने हम लोगों को माफ कर दिया होगा। नरेश शशि के सामने हाथ जोड़कर बोले। गौरांगी और अमन शशि के बेटिया और जवाई जी थे। भाई साहब, समय आने पर देखा जाएगा, अभी तो काफी समय बाकी है। आप चाहे तो रीसा को पहले से ले जा सकते हैं। शशि थोड़ा रूखेपन से बोली, अरे ऐसी बात नहीं है, रीसा के साथ साथ आप लोग भी पहले से आ जाइएगा। आखिर रीसा के इकलौते भाई की शादी है और फिर बिना समधी समधन के हमारे घर की शोभा क्या ही होगी। हम लोग तो काफी निराश हो जाएंगे। नरेश फिर से बहुत अनुनय विनय करते हुए बोले, ठीक है, देखते हैं। शशि बेरुखी से बोली और थोड़ी ही देर बाद रीसा के पापा सबको अपने बेटे की शादी का सबको जल्दी पहुंचने का आमंत्रण देकर राशि की बातों से थोड़ा निराश होकर चले गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि समधन जी ने अभी तक बीती बातों के लिए उन लोगों को माफ नहीं किया है। और थोड़ी ही देर बाद, देखो रीसा, हम लोग गौरांगी और जवाई जी तो तुम्हारे भाई की शादी में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वजह तो तुम खुद अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, तुम और बिंबू पहले से जा सकते हो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अपने भाई की शादी है। शशि आखिरी निर्णय लेते हुए रीसा से बोली, मम्मी जी ऐसा मत कहिए, पापा आपसे कितनी ज्यादा खुशामद कर गए हैं। माना कि की शादी में कुछ गलतियां मेरे जीजाजी की तरफ से हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कल को गुजरी हुई उन बातों को बेमतलब को संयुगम की तरफ खींचा जाए। और फिर गलती अमन जीजाजी की भी तो थी। मान लीजिए हमारे जीजाजी भी भले लड़की वाले हैं, लेकिन उनका आत्म सम्मान भी तो मायने रखता है। अमन जीजाजी ने बेमतलब उनको खरी खोटी सुना दी, फिर क्यों कोई स्वाभिमानी व्यक्ति चुप रह सकता है, भले ही वह बेटी वाला क्यों ना हो। जबकि उस बातचीत के बाद मेरे मम्मी पापा ने आप लोगों को कितना समझाया, लेकिन आप आज भी उन बातों को गांठ में बांध कर बैठी हैं। आप लोग अगर पिंटू की शादी में नहीं जाएंगे तो क्या पिंटू की शादी नहीं होगी? शादी तो होगी ही होगी, लेकिन आपका ही सम्मान अधूरा रह जाएगा। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि इस समय आप कल की गुजरी बातों को भुलाकर आज सुधार कीजिए, तो आने वाला कल शायद बहुत खूबसूरत हो जाएगा। उन लोगों की नज़रों में आपका सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, मुझको जो कहना था सो मैंने कह दिया। रीसा हाथ जोड़कर बोली, शशि बिल्कुल सही कह रही हैं हमारी बहू। शशि तुमसे समझदार तो हमारी बहू निकली। कल को भुलाकर आज आगे बढ़कर कल को सुधारने में ही बेहतरी है। कोई इस तरह छोटी छोटी बातों में संबंध खराब करता है। वही पास में बैठे नरोत्तम बोले, तुम आखिर ये आदत कब सुधारोगी? बिना वजह बात को लंबा खींचना। चलिए ठीक है, हम लोग अब सब लोग बहू के मायके जरूर जाएंगे। रीसा समधी जी से फोन करके कह दो कि वह निराश ना हो। तुम सब लोग 2-4 दिन पहले ही पिंटू की शादी में पहुंच जाएंगे और जी खोलकर
आनंद उठाएंगे। इस बार शशि ऋषा और नरोत्तम की बातों के से कुछ सोच समझकर बोली, क्योंकि उसने भी महसूस किया कि कल की बातों को सोचकर आज और आने वाला कल क्यों खराब करना। और ऋषा तो सचमुच अपनी सासू माँ के निर्णयों को सुनकर बहुत खुश हो गई और अपने मम्मी पापा को